Hello everyone, welcome back to SS Classes. My name is Shaista Parveen and you are watching SS Classes. So all my dear students, today I will discuss the Biology Class 8 ICSE Board. The name of chapter is, हम लोग चैप्टर जो पढ़ रहे थे हमारा था नर्वस सिस्टम, चैप्टर नंबर 7, ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग को डिस्कस करना है हमारे नर्वस सिस्टम के टाइप। हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोगों ने जैसे पढ़ा था कि 3 टाइप के नर्वस सिस्टम होते हैं। मेनली हमारा ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो होता है वो 3 टाइप से कंसिस्ट होता है। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हम लोग शॉर्टकट में CNS बोलते हैं। दूसरा पढ़ा था हम लोगों ने पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको हम लोग PNS बोलते हैं। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसको हम लोग ANS शॉर्ट में बोल सकते हैं। सो हम लोगों ने सेरेब्रम को डिस्कस कर लिया था एंड सेरेबेलम को भी डिस्कस कर लिया था। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारा जो दिमाग का सबसे छोटा हिस्सा होता है तो वो कौन सा पार्ट है हमारा, वो हमारा है सेरेबेलम, ठीक है। और हमारे जो लार्ज हिस्सा है हमारे ब्रेन का, उसको हम लोगों ने नाम दिया था सेरेब्रम, ठीक है। तो आपको नेम में कंफ्यूज नहीं होना है, सेरेबेलम और सेरेब्रम में कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। मेडुला ऑब्लंगाटा को भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भाई इसको हम लोग कहते हैं ब्रेन स्टेम, ठीक है। जैसे कि पेड़ की जड़ होती है, पेड़ का तना होता है, बिल्कुल वैसे ही हमारा मेडुला ऑब्लंगाटा भी जो है वो हमारे ब्रेन का स्टेम है, ब्रेन का तना है। तो फंक्शन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। स्पाइनल कॉर्ड से हम लोग को पढ़ना था बेटा। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को। हम लोगों ने समराइज़ कर लिया कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था इससे प्रीवियस के वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, तभी आपको इस सारे टॉपिक को समझ में आएगा, क्लियर होगा आपके लिए, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड बेटा एक्सटेंशन होता है मेडुला ऑफ ब्रेन थ्रू द न्यूरल कैनाल अप टू लंबर रीजन वर्टिबल कॉलम। हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो है ना, आप ट्रांसवर्स सेक्शन में इसको देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है ना। ये न्यूरल कैनाल मतलब नर्व कैनाल से मिलके बना हुआ है, जो वर्टिबल कॉलम में डिपेंड होता है। और यहाँ पर जो हमारा वर्टिबल कॉलम है वो प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को इंजरी से। जो हमारा वर्टिबल कॉलम है, हमारी रीढ़ की हड्डी, वो क्या करती है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड को इंजरी से यानी चोट चपेट से बचा कर रखती है। स्पाइनल कॉर्ड अरेंजमेंट होता है ग्रे एंड वाइट मैटर का जस्ट रिवर्स ऑफ ब्रेन। हम लोगों ने ब्रेन में भी देखा था वाइट एंड ग्रे मैटर का क्या था, जो वहाँ पर भी वाइट और ग्रे मैटर था, फॉर्मेशन हो रहा था। यहाँ पर भी वाइट और ग्रे मैटर है, बस इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हो आप लोग कि आउटर सरफेस पे क्या है भाई, आउटर सरफेस पे इसका वाइट मैटर है और बीच वाले सेंटर सरफेस का ग्रे मैटर है ना। जो ग्रे मैटर है वो आपको एच शेप रीजन दिखाई दे रहा होगा, एच जैसा शेप बना रहा है ना, ये देखो कैसा बना रहा है शेप, एच शेप रीजन बना रहा है। सो ये वाइट मैटर जो होता है वो पेरीफेरल रीजन में, मतलब बाहर की तरफ आउटर साइड में प्रेजेंट होता है ना। इसको हम लोग ऊपर वाले को बोलते हैं डॉर्सल, नीचे वाले को बोलते हैं वेंट्रल, है ना। ये हमारा डॉर्सल हॉर्न है यानी कि ऊपर वाला हॉर्न है, और ये हमारा वेंट्रल हॉर्न है, नीचे वाला हॉर्न है। यहाँ पर आप देख रहे हो वाइट मैटर भरा हुआ है। और इसके बाद ये सेंट्रल कैनाल है, जो आपको सेंटर पे दिखाई दे रही है वो हमारी क्या भाई, सेंट्रल कैनाल है। फंक्शन आपको बेसिकली याद करना है स्पाइनल कॉर्ड के क्या फंक्शन है। सबसे पहला काम है ये रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है। व्हाट इज़ अ रिफ्लेक्स एक्शन? सो रिफ्लेक्स एक्शन हर वो एक्शन है जो हमारा जो है इमीडिएटली एक्शन को परफॉर्म करता है। लाइक कोई भी चीज़ मैंने बताई थी उस दिन कि आपकी आँख के सामने अगर मैं कोई चीज़ फेंकूँ या कोई भी चीज़ दूर से आ रही तो हमारी आँख की पलकें क्या होती हैं, तुरंत झपक जाती हैं। तो वो भी क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है। लाइक हमने किसी गर्म चीज़ को टच किया और तुरंत हाथ पीछे कर दिया, तो वो भी क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है। तो ये सारे फंक्शन को बेटा कंट्रोल करवाता है हमारा कौन, स्पाइनल कॉर्ड, अंडरस्टैंड। और ये मेडिएट करता है इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ को, लाइक हार्ट बीट को, लाइक ब्रीथिंग मूवमेंट को, एक्सेट्रा। सो बहुत सारी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ को भी हमारे कंट्रोल करवाता है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है ना। इट कंडक्ट द इम्पल्स फ्रॉम बॉडी टू ब्रेन, फ्रॉम ब्रेन टू बॉडी मसल्स, यानी कि मैसेज का कंडक्ट कराता है। इम्पल्सिस मतलब क्या है भाई, ट्रांसफॉर्मेशन। किसका ट्रांसफॉर्मेशन, मैसेज का। मैसेज को हम लोग बायोलॉजी में क्या बोलते हैं, इम्पल्सिस बोलते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक करंट थ्रू फॉर्मेशन हो रहा है, फ्लो हो रहा है, वो बॉडी से ब्रेन तक एंड ब्रेन से बॉडी के मसल्स तक पहुँचाने का काम है हमारा स्पाइनल कॉर्ड का। अब बात करते हैं क्रेनियन एंड स्पाइनल नर्व। देखो क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व में आपको याद रखना है, क्रेनियल मतलब खोपड़ी, है ना। क्रेनियल की बात कर रहे हैं मतलब क्रेनियल की बात कर रहे हैं हम लोग, तो अपने दिमाग यानी खोपड़े की बात कर रहे हैं ना। तो नर्वस दैट अराइज फ्रॉम ब्रेन, वो नर्व्स जो हमारे ब्रेन से निकलती हैं बेटा, उनको हम लोग बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स। एंड वो नर्व्स जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं उनको हम लोग बोलते हैं स्पाइनल नर्व। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात,
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है वो कनेक्ट होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से और पूरी बॉडी के पार्ट से। यानी हमारा जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ना, पूरी बॉडी के पार्ट से क्या कनेक्ट जुड़ा है, थोड़े थोड़े पार्ट में जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व प्रेजेंट होती हैं। हमारा जो दिमाग होता है, जो नर्व्स होती हैं, क्रेनियल नर्व्स की बात करूँ मैं अगर, तो वो कितने पेयर में होती हैं? 12 पेयर में, आपको याद रख लेना है नंबर यहाँ पे। और 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। अंडरस्टैंड? क्रेनियल नर्व जो होती हैं वो सप्लाई करती हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हेड, यानी कि हमारे हेड में, यानी कि हमारा जो दिमाग का हिस्सा, मतलब हमारे सर का हिस्सा जो है, उसमें डिफरेंट पार्ट में पूरे हमारे क्रेनियल नर्व क्या है, फैली हुई है जंजाल की तरह। स्पाइनल नर्व की बात करूँ तो स्पाइनल नर्व जो होती है वो स्पाइनल कॉर्ड में है और बॉडी के हर पार्ट तक, लाइक एक्सक्लूडिंग हेड को छोड़कर बाकी सारे पार्ट में आपको हमारी कहाँ क्या मिलेगी? स्पाइनल नर्व मिलेगी। हेड को छोड़कर बाकी सारे पार्ट में आपको क्या मिलेगी? स्पाइनल नर्व मिलेगी। और आपको जो हमारा क्रेनियल नर्व है वो सिर्फ और सिर्फ हेड के पार्ट में मिलेगी, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हेड। अंडरस्टैंड? सो ईच नर्व्स इज़ मिक्स टाइप। तो यहाँ पर जितनी भी नर्व्स होंगी ना, प्रत्येक नर्व जो होती हैं वो मिक्स टाइप होंगी। मीन्स व्हाट इज़ अ मिक्स टाइप? मतलब ये सेंसरी एज वेल एज मोटर नर्व फाइबर की तरह भी काम करेंगे। अब मैंने उस दिन बता दिया था कि सेंसरी नर्व फाइबर क्या होते हैं, मोटर नर्व फाइबर क्या होते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर उस वीडियो को देखिए, ओके, डिटेल में। चलो अब बात करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन की। सो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है भाई? आवर रिस्पॉन्स टू सेवरल स्टिमुलाई। स्टिमुलाई क्या होता है, स्टिमुलस क्या होता है, ये सब भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। इसी वजह से मैंने आप लोग को ये पहले बताया था ताकि आप लोगों को कहीं भी कन्फ्यूज़न ना हो। स्टिमुलाई मीन्स, स्टिमुलस तो मतलब हमारे एनवायरनमेंट में जो भी चेंज होता है वो हमारा स्टिमुलस है, और उसके प्रति अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, डेट इज़ स्टिमुलाई। सो हमारा रिस्पॉन्स जो होता है बहुत सारे स्टिमुलाई के बीच ऑटोनॉमिक होता है, वेरी स्विफ्ट, बहुत तेज़ी से होता है। एक्शन इज़ टेकन इवन बिफोर रियलाइज अबाउट स्टिमुलस, मतलब जब तक हम लोग महसूस भी नहीं कर पाते तब तक हमारी बॉडी क्या करती है, उसके प्रति एक्शन कर लेती है। जैसे ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं स्टिमुलस विदाउट इन्वॉल्विंग ब्रेन। ऐसा कोई भी हमारा एक्शन जो हमारे बिना स्टिमुलस के हो, मतलब हमारे ब्रेन के बिना इन्वॉल्व हुए हो, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, अभी आप एग्जांपल से समझोगे रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। समथिंग मोर में चलो देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि इन रिफ्लेक्स एक्शन द इम्पल्सेस इज रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड एंड डज नॉट रीच द ब्रेन। जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है हमारा, जो उसमें इम्पल्सेस होती हैं, यानी जिसमें मैसेज का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो रिफ्लेक्ट बैक होता है स्पाइनल कॉर्ड से, है ना, स्पाइनल कॉर्ड से रिफ्लेक्ट बैक होता है, बट वो ब्रेन तक नहीं जाता, हमारे दिमाग तक वो नहीं जाता। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ब्लिंकिंग ऑफ आइज, अभी मैंने आपको बताया कि अचानक से कोई भी चीज़ आपके पास आ जाए, आपके आँख के पास आ जाए, तो बहुत तेज़ी से हमारी आंखें क्या हो जाती हैं, क्लोज हो जाती हैं, हमारी पलक झपक जाती है, आंखें बंद हो जाती हैं, है ना। थर्मल रिस्पॉन्स, लाइक अगर हमारी फिंगर ने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर दिया, तुरंत फिंगर रिमूव कर दी, है ना, बिफोर वी रियलाइज अबाउट इट, उसको बिना महसूस किए हम लोग हटा देते हैं। नी जर्क, लाइक मीन्स जब हमारी नीक जो होती है वो टैप्ड होती है बिलो या कैप ऑफ लोअर लेग जर्क्स फॉरवर्ड इमिडिएटली, तुरंत हम लोग उसको ऊपर कर देते हैं। रिस्पॉन्स टू पेन, लाइक इफ़ बाई एक्सीडेंट यू प्लेस योर फुट ऑन पिन और स्पाइन यू जम्प क्विकली। अगर आप लोग क्या करे हो, अब एक्सीडेंट हो गया, फुट या पैर में लगी चोट या फिर कहीं पिन वगैरह चुभ गई, तो तुरंत हम लोग जंप कर जाते हैं पैर में अगर लगा तो। प्यूपिल रिफ्लेक्स भाई, यू कम आउट एट डार्क। आप प्यूपिल मतलब आपकी आंखों की बात हो रही बेटा, आपकी आंखों में प्यूपिल प्रेजेंट होती है। जो आपने देखा है कभी, आप लोग महसूस किया है कभी कि आप लोग जो है बहुत अंधेरे कमरे से निकल कर जब आप लाइट कमरे मतलब लाइट में आओ तो आपको लाइट में थोड़ा सा धुंधलापन लगेगा ना, तो वैसे ही बिल्कुल जैसे हम लोग डार्क रूम से निकल कर लाइट में आते हैं तो ट्यूबलाइट जो है वो हमें थोड़ी आईलिड पे इमीडिएटली जो है हमारी साइज़ जो होता है ना, हमारी प्यूपिल का साइज़ वो कम हो जाता है, तो इसी वजह से धुंधला थोड़ा दिखाई देता है ना, कुछ समय के लिए। सो ये सारे एग्जाम्पल हैं बेटा रिफ्लेक्स एक्शन के। रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल किए जाते हैं रिफ्लेक्स सेंटर जो कि हमारे प्रेजेंट होता है मेड्यूला ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। यानी जो भी हमारा रिफ्लेक्स एक्शन है भाई वो कंट्रोल किसके द्वारा होगा, रिफ्लेक्स सेंटर्स जो कि प्रेजेंट होता है मेड्यूला ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, यानी मेड्यूला में और स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, ब्लिंकिंग ऑफ आइज, प्यूपिल रिफ्लेक्स, कफिंग, स्नीजिंग, ये सारे एग्जाम्पल हैं बेटा आपके रिफ्लेक्स एक्शन के।
जिस कंट्रोल होते हैं कंट्रोलिंग बाय मेड्यूला, जबकि नी जर्क, रिस्पॉन्स, विड्रॉल, हैंड और लेग टचिंग ऑब्जेक्ट ये सारे हमारे स्पाइनल कॉर्ड्स के जो है थ्रू रिस्पॉन्सिबल हैं। मतलब कि स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू क्या होते हैं भाई, कंट्रोल होते हैं। जबकि ब्लिंकिंग ऑफ आइस हो गया या फिर स्नीजिंग हो गया, आप छींक दो, आप खांस दो, तो वो सब कंट्रोल होता है हमारा मेडुला ऑब्लांगाटा के ज़रिए। अंडरस्टैंड। अब रिफ्लेक्स आर्क क्या होती है भाई, कंपोनेंट क्या है रिफ्लेक्स आर्क के, चलो इसको देख लेते हैं। सो पाथ थ्रू द विच स्टिमुलस ट्रेवल, मतलब वो रास्ता वो वे जिसके ज़रिए स्टिमुलस ट्रेवल करता है, रिसेप्टर तक जाता है, रिसेप्टर ऑर्गन से इफेक्टर ऑर्गन तक जाता है भाई, उसी को तो बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। अब ये टिपिकल रिफ्लेक्स हैज़ फॉलोइंग कंपोनेंट, से बहुत सारे कंपोनेंट हैं जो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, बट फिर भी आपकी बुक में दिया हुआ है। चलो देख लेते हैं एक बार। पहला है रिसेप्टर या फिर सेंस ऑर्गन, जो भी क्या करेंगे भाई, ऐसा कोई भी ऑर्गन जो परसीव करेगा स्टिमुलस को, तो हम उसको रिसेप्टर बोलेंगे। मान लो सपोज़ करो कोई हॉट ऑब्जेक्ट था, हमारी हाथ जो है टच की, उसको हटा लिए पीछे, तो यहाँ पर हमारा कौन सा चीज़ टच हुआ, हमारा कौन सा सेंस ऑर्गन यहाँ पे यूज़ हुआ, हमारा हाथ ही यूज़ हो रहा है ना यहाँ पे। तो वो जो भाई स्टिमुलस की परसीव कर रहा है रिसेप्टर है, मतलब जो रिसीव कर रहा है, मसल्स हमारी है ना, मसल्स कर रही हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, सेंस ऑर्गन या फिर रिसेप्टर। सेंसरी और अफेरेंट नर्व क्या होंगे, जो ट्रांसमिट करेंगी सेंसरी इम्पल्सेस को यानी मैसेज को रिसेप्टर से, रिफ्लेक्स सेंटर से, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, डेट इज कॉल्ड सेंसरी अफेरेंट नर्व। ओके। तीसरा हमारा इंटर न्यूरॉन्स और एसोसिएशन न्यूरॉन्स। एडजस्टमेंट न्यूरॉन भी इसको बोलते हैं भाई, एडजस्टर न्यूरॉन्स भी कहते हैं। रिफ्लेक्स सेंटर ऑफ मेडुला ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट सेंसरी न्यूरॉन, जो हमारा रिफ्लेक्स सेंटर होता है मेडुला का, ब्रेन का या स्पाइनल कॉर्ड की बात करूँ तो वो कनेक्ट होता है हमारे सेंसरी न्यूरॉन से और मोटर न्यूरॉन से, जो ट्रांसमिट करता है इम्पल्सेस को, ठीक है, फॉर्मर टू लेटर, मतलब थोड़ा समय बाद। सो ये न्यूरॉन्स जो होते हैं वो इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स होते हैं, क्योंकि भाई ये क्या कर रहे हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन तो कर रहे हैं बट थोड़ा सा ये देर लगाते हैं ये। अब मोटर नर्व की बात करें, इफेरेंट नर्व भी जिसको कहा जाता है, ये ट्रांसमिट करते हैं मोटर इम्पल्सेस को, लाइक रिस्पॉन्स को, स्पाइनल कॉर्ड से इफेक्टर ऑर्गन तक या फिर मसल्स और ग्लैंड तक। अगर मैं बात करूँ इसकी एग्जांपल मैं आपको बताऊँ मोटर नर्व का, इफेरेंट नर्व का, सो आप लोग देखे होंगे, ठीक है, आपकी आँखों ने किसी चीज़ को देखा, नोटिस किया, है ना, तो वो आँखें जो हैं वो आपका, फिर वो मैसेज, वो आपका आँखें क्या इफेक्टर ऑर्गन है जहाँ पर इफेक्ट पड़ रहा है ना, फिर वो क्या होगा, फिर वहाँ पर जो भी नर्व होंगी, आँख की जो नर्व होती हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व हमारे दिमाग तक मैसेज ले जाएंगी, उसको हम लोग बोलेंगे मोटर नर्व। पहचानो भाई ये क्या है, क्या डायग्राम है, क्या चीज़ है ना, तो वो हमारा होगा ऑप्टिक नर्व। सो मोटर नर्व क्या करती हैं, वो हमारे क्या करेंगी भाई, ट्रांसमिट करेंगी मोटर इम्पल्सेस को, लाइक रिस्पॉन्स को, स्पाइनल कॉर्ड से इफेक्टर ऑर्गन तक। अंडरस्टैंड। इसमें हमारी मसल्स और ग्लैंड्स इन्वॉल्व हो सकती हैं। ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा मैकेनिज्म ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। कौन कौन से मैकेनिज्म है रिफ्लेक्स एक्शन के, तो जब तुम्हारी फिंगर टच करती हैं किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट को, तो यू विड्रॉन योर फिंगर इमीडिएटली। हाउ डज इट दिस हैपन, कैसे होता है भाई ये कि हम लोग किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किए और अचानक से हमारा हाथ पीछे चला जाता है, ऐसा होता कैसे है, कैसे होता है ये, तो इसके लिए ज़िम्मेदार है थर्मल रिसेप्टर्स। जी हाँ, इन स्किन ऑफ फिंगर परसीव द स्टिमुलस दैट जेनरेटिक इलेक्ट्रिक सेंसरी इम्पल्सेस। जो हम लोग की स्किन होती है ना बेटा, जो लाइक फिंगर, वो परसीव करती है यानी महसूस करती है, फील करती है स्टिमुलस को जो जनरेट करता है इलेक्ट्रिक करंट को। इलेक्ट्रिक करंट मीन्स मैसेज को, इम्पल्सेस को। अब ये सेंसरी इम्पल्सेस जो होता है वो दोबारा जनरेट करता है, करंट जनरेटेड होता है बाय द सेंसरी फाइबर्स, स्पाइनल नर्व से स्पाइनल कॉर्ड में जाता है। इसी तरीके से एसोसिएशन होता है न्यूरॉन का, इंटर न्यूरॉन का, इम्पल्सेस का, एक न्यूरॉन से दूसरे। देखो यहाँ पर क्या है, ये हमारी रिसेप्टर स्किन है, ठीक है, यहाँ पर हमें हॉट फील हुआ तो ये सेंसरी नर्व फाइबर के थ्रू हमारा जो है जा रहा है इंटर न्यूरॉन में, इंटर न्यूरॉन से जा रहा है हमारा स्पाइनल कॉर्ड में, है ना। ये मोटर नर्व फाइबर है, इफेक्टर मसल, जहाँ पर हमारी जो मसल्स हमारी इफेक्ट हो रही हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, उसको हम लोग बोलेंगे इफेक्टर मसल्स। तो इस तरीके से हमारा जो है रिस्पॉन्स काम करता है, यानी कि एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में यहाँ पर मैसेज का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इम्पल्सेस का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इसी वजह से हम लोग को ऐसा फील होता है, हम लोग कर पाते हैं। नेक्स्ट है हमारा मोटर न्यूरॉन जनरेट मोटर इम्पल्सेस विच ट्रांसमिटेड थ्रू द मोटर नर्व फाइबर्स। जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वो जनरेट होते हैं मोटर इम्पल्सेस से, विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू द मोटर नर्व
फाइबर स्पाइनल कॉर्ड टू बाइसेप्स मसल्स ऑफ द आर्म्स। मसल्स जो होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं पुलिंग अवे द हैंड। आप लोग जानते हैं ना हमारी मसल्स क्या करती हैं, लगातार कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, सिकुड़ती हैं, फैलती हैं, अकॉर्डिंग टू वॉलेंट्री मसल्स हैं। भाई हमारे कंट्रोल में, हम जब चाहे इसको सिकुड़े, जब चाहे हम लोग इसको ठीक करें। सो रिएक्शन जो यहाँ पर होता है वो परफॉर्म होता है बाय द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड विदाउट ब्रेन नॉलेज ऑफ अबाउट इवेंट। यानी कि यहाँ पर इतना तेज़ी से रिएक्शन होता है ना बेटा, एक्शन होता है कि हमारे दिमाग तक वो पहुँचता ही नहीं है, उससे पहले ही वो चीज़ें हो जाती हैं। क्योंकि भाई हमारे पास स्पाइनल नर्व भी तो है, जो स्पाइनल नर्व है पूरी बॉडी में फैली है सिर्फ हेड को छोड़कर, है ना। और हेड नर्व हमारी क्रेनियल नर्व का है भाई, हेड में प्रेजेंट है और पूरी बॉडी को छोड़कर, है ना। चलो अब रिफ्लेक्स एक्शन और वॉलेंट्री एक्शन में क्या डिफरेंस होता है, ज़रा इस चीज़ को समझते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि द पाथवे ऑफ नर्व्स इम्पल्सेस बी रिफ्लेक्स आर। सबसे पहले हीट स्टिमुलस है, मतलब हीट है, कुछ हॉट ऑब्जेक्ट है ना। थर्मल रिसेप्टर और इन स्किन, हमारी हीट, हमारी जो स्किन है उसको महसूस की, है ना। फिर सेंसरी न्यूरॉन। अब भाई सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या है, जल्दी से मैसेज को लेके गए, भाई वो गर्म चीज़ है, हटाओ वहाँ से हाथ को। सेंसरी न्यूरॉन फाइबर का मैसेज किया, इंटर न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज किया, है ना, सेंसर इम्पल्स मोटर न्यूरॉन्स। एंड फिर हमारा मोटर न्यूरॉन जो है वो फ्रॉम मोटर न्यूरॉन से इम्पल्सेस को वापस लेके आता है नर्व फाइबर में, एंड मोटर नर्व फाइबर में दोबारा लाता है, एंड मसल्स हमारी इफेक्ट करती है, मतलब तुरंत हमारी मसल जो होगी वो कॉन्टैक्ट होगी और हैंड को पीछे करेगी बेटा। सोचो इतने सारे फंक्शन इतनी जल्दी हो जाते हैं बेटा, है ना, हमें पता भी नहीं लगता। तो ये सारा हमारा जो है कंट्रोल सिस्टम का है, किसका खेला है भाई, नर्वस सिस्टम का हमारे। अब देखते हैं डिफरेंस क्या है भाई रिफ्लेक्स एक्शन में और वॉलेंट्री एक्शन में। रिफ्लेक्स एक्शन भाई ऐसा पाथवे होता है जिसमें नर्व इम्पल्सेस इन्वॉल्व होती हैं, लाइक स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होगी, हमारी मेडुला इन्वॉल्व होगी। वॉलेंट्री में भाई सिर्फ और सिर्फ क्या इन्वॉल्व है, सेरेब्रम। क्या इन्वॉल्व है, सेरेब्रम, आपको याद रखना है ये। दूसरी बात रिफ्लेक्स एक्शन में है कंट्रोल इज़ अनकॉन्शियसनेस, मतलब सेरेब्रम जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता है अनकॉन्शियसनेस में, ये कंट्रोल नहीं करेगा अनकॉन्शियसनेस को, सोचते समझते की पावर को। जबकि वॉलेंट्री एक्शन में क्या है कि कंट्रोल करता है कॉन्शियसनेस को, मतलब अंडर कंट्रोल ऑफ सेरेब्रम, हमारे कंट्रोल में होता है ये। रिफ्लेक्स एक्शन में रिस्पॉन्स इज क्विक वेरी रैपिड, यहाँ पे जो भी एक्शन हो रहा है बहुत तेज़ी से हो रहा है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है। वॉलेंट्री एक्शन थोड़ा स्लो होता है इन कंपेरेटिवली टू रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। यहाँ पर रिस्पॉन्स आप लोग देखोगे बहुत थोड़ा स्लो होगा। फिर रिफ्लेक्स एक्शन का फोर्थ पॉइंट कि रिस्पॉन्स फॉर द सेम स्टिमुलस इज ऑलवेज द सेम, यानी जो सेम स्टिमुलस होगा उसके लिए रिस्पॉन्स भी हमेशा सेम ही होगा, है ना। और यहाँ पर वॉलेंट्री में क्या है भाई, रिस्पॉन्स टू सेम स्टिमुलस में वेरी टू डिफरेंट टाइम्स, यहाँ पर अलग अलग टाइम पर स्टिमुलस जो है वो रिस्पॉन्स कर सकता है अलग अलग वेरिएबल चीज़ों के अकॉर्डिंग। अब है पावलोव एक्सपेरिमेंट ऑफ डॉग एक्वायर टू कंडीशन रिफ्लेक्सेस, ये आप लोग की बुक में सिलेबस में है या नहीं मुझे नहीं पता, बट आप लोग देख लो। सो देखो, वन लर्न थिंग एक्सपीरियंस्ड बाय ग्रेजुअल रिस्पॉन्स ऑफ अनकॉन्शियसली, मतलब हम यहाँ पर देखेंगे कि दो रिएक्शन हो रहे हैं, एक एक्वायर्ड रिएक्शन है और एक कंडीशनल रिफ्लेक्शन है। इसको हम लोग एक्वायर्ड और कंडीशनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल प्लेइंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, भाई तुम अगर प्ले कर रहे हो, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हो, या वर्किंग ऑन कीबोर्ड, तुम कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, या फिर तुम लोग ब्रेक लगाकर सडनली साइकिल को रोक देते हो, तो ये सारे काम तुमने पहले से नहीं सीखे हैं, ये सारे तुमने मतलब बाद में सीखे हैं, है ना। ये सब कंडीशनल रिफ्लेक्शन मतलब एक्वायर्ड रिफ्लेक्शन है, जब तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ी तुमने इसको सीखा, है ना। ऐसा तो नहीं कि तुम्हें नेचर में मिले, ऐसा तो नहीं है बेटा, है ना। ऑब्स्टिकल, वाटरिंग ऑफ माउथ, तुम्हारी मतलब किसी भी चीज़ को देखकर मम्मी ने खाना बनाया बहुत अच्छा सा आप पसंद का, तो तुम्हारे मुँह में पानी आने लगा, ये सब क्या है भाई, ये सारा एग्जाम्पल है हमारा कंडीशनल रिफ्लेक्सेस का। यानी कि जैसे कि बहुत अच्छा सा खाना देख लिया, डांसिंग करना स्टार्ट कर दिया, साइकिलिंग एक्सेट्रा, एक्वायर्ड रिफ्लेक्सेस, ये सारे एक्वायर्ड रिफ्लेक्सेस हैं जिसका यूज़ हम लोग ज़रूरत पड़ने पर करते हैं, अंडरस्टैंड। पावलोव जो थे वो एक वेल नोन एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था कंडीशन सैलिवेशन पे, मतलब सलाइवेशन पे, जहाँ पर सलाइवा का फॉर्मेशन हो रहा था। एक गुड एग्जांपल है ये फॉर्मेशन ऑफ कंडीशन एक्वायर्ड रिफ्लेक्स, लाइक मीन्स अभी आप लोग समझोगे, अभी समझ में आ रहा है। फर्स्ट स्टेप में क्या किया है कि बेल वाज रंग नियर अ डॉग, डॉग इज़ नॉट रिस्पॉन्ड। जब हम लोग बेल बजा रहे हैं कुत्ते के आगे, ठीक है, डॉगी के आगे, तो कुछ भी नहीं कर रहा है, कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं दे रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको, तुम कुछ भी करो। नो सलाइवेशन होकर, सलाइवेशन नहीं हो रहा है, मतलब सलाइवा नहीं निकल रही है, सलाइवा में जानते हो ना आप लोग, ठीक है। सो दूसरा स्टेप है फूड वॉज प्लेस नियर द डॉग। अब भाई दूसरी कंडीशन में क्या किया गया कि फूड को रख दिया, खाने को रख दिया कुत्ते के सामने। अब भाई देखो क्या हो रहा है, द डॉग इज सलिवेटेड। अब भाई डॉग के मुंह से क्या निकलने लगा,
लार निकलने लगी, सलाइवा का सिक्रीशन होने लगा। तीसरे स्टेप में भाई भी देखो क्या किया गया, अभी जब इसको बेल बजा रहा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हमें कोई घंटा फर्क पड़ता है कि कोई घंटा बजाए, है ना। फिर दूसरी बीच में इसने क्या किया गया, फूड रख दिया गया और यहाँ पर सलाइवा का सिक्रीशन होने लगा। तीसरे में देखो क्या किया गया, बेल वॉज रंग देन डॉग वॉज प्रोवाइडेड द फूड। अब भाई जब जो है बेल बजी और यहाँ पर बेल भी बजा दी गई और फूड भी रख दिया गया, तो डॉग सैलिवेटेड हो गया। और इस चीज़ को बार 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 रिपीट किया गया, काफ़ी बार रिपीट किया गया। तो भाई अब जब भाई क्या हुआ, बेल वॉज रंग, जैसे ही जो है बेल वॉज रंग बट फूड विड नॉट गिवन टू डॉग, ये डॉग सलाइवेटेड, ठीक है। अब यहाँ पर चौथे स्टेप में देखो क्या किया गया, बेल तो डंग हुआ है, मतलब बेल को बजाया गया, तो कुत्ते को लगा कि उसको खाना मिलेगा, तो इसी वजह से उसके मुंह से क्या होने लगा, सलाइवा का सिक्रीशन होने लगा। बट ऐसा यहाँ पे रखा नहीं गया, फिर खाना तो रखा नहीं गया। तो ये जो चीज़ है बेटा, वो ये बता रही है कि ये क्या है, हमारा एक्वायर्ड है, एक्वायर्ड रिफ्लेक्शन है, एक्वायर्ड रिफ्लेक्स एक्शन है। यानी कि इस एक्सपेरिमेंट में रिंगिंग ऑफ बेल इन डिफरेंट न्यूट्रल स्टिमुलस, मतलब यहाँ पर जो रिंगिंग ऑफ बेल है, बेल को बजा रहे हैं, हटा रहे हैं, फूड पे भी इफेक्ट पड़ रहा है। फूड इज स्टिमुलस विच इवोक द एक्वायर्ड रिफ्लेक्शन, मतलब दूसरी बार हमने, तीसरी बार, बार बार हमने डॉगी के सामने बेल भी बजाया और खाने को भी रख दिया। अब डॉगी को पता चल गया कि भाई जैसे ही बेल बजेगी वैसे हमें क्या मिलेगा, खाना मिलेगा। तो बेचारा बेल बजते ही उसके मुंह से सलाइवा का सिक्रीशन होने लगा, लेकिन यहाँ पर तो फूड रखा ही नहीं गया है ना। सो कंबाइनिंग द कंडीशन ऑफ अनकंडीशनल स्टिमुलाई preparing the several time lead to associate the ringing of bell of food, thus even food provide the response to bell by salivation। मतलब अब जो है हमने इस एक्सपेरिमेंट को बार बार करके डॉगी को ये यकीन दिला दिया कि भाई जब भी बेल बजेगी खाना मिलेगा, तो भाई उसके मुंह से सिक्रेशन अपने आप ही होने लगा। जबकि पहली कंडीशन में आप देख रहे हो कि बेल बजाया तो कोई भी सिक्रेशन नहीं हुआ, है ना। सो ये था हमारा एक्वायर्ड एंड कंडीशनल रिफ्लेक्स, ठीक है, जिसमें आप लोग, जिसका यूज़ आप लोग ज़रूरत करने पर करते हो, एक्सपेरिमेंट करने पे करते हो। लाइक तुम लोग कीबोर्ड पे चलाते हो, कीबोर्ड चलाते हो या फ़ोन पर टिप टॉप करते हो, तो भाई ये सब तुम लोगों ने सीखा है, एक्वायर्ड, ठीक है, ये सारे एक्वायर्ड रिफ्लेक्शन है। तो इस तरीके से हम लोग का पूरा चैप्टर ये वाला फिनिश हो चुका है। और अगर आप लोग एक्सरसाइज की फ़ोटो लेनी है तो आप लोग ले सकते हो, ठीक है। कोई चैप्टर फिनिश हो गया है हमारा, और ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट भी चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो बेटा तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।